बिहार बोर्ड मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा 2025 के लिए देख सकते हैं गणित का वायरल क्वेश्चन पेपर लेके आ गए हैं, ठीक ना। माध्यमिक विशेष एवं कंपार्टमेंटल परीक्षा 2025 बिल्कुल वायरल पेपर लेके आ गए हैं। सेट ऐप का पूरा A to Z आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना है। सारा ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक ना। 100 ऑब्जेक्टिव 30 दो नंबरा प्रश्न और 8 5 नंबरा प्रश्न आएगा। टोटल 138 प्रश्न आएगा। 3 घंटा 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। 110 विषय कोड देख सकते हैं, ठीक ना। टोटल 100 मार्क्स से पूछा जाएगा। चलिए फटाफट सभी का आंसर मैं आपको करवा देता हूं। यदि आप भी मैट्रिक का कंपार्टमेंटल परीक्षा 2025 में दीजिएगा तो पूरा रट लीजिएगा। 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा। मात्र आपको 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। चलिए फटाफट सभी का सलूशन मैं आपको बता देता हूं। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या वह होगा जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा। जैसे कि 49 का वर्गमूल आपका 7 निकल जाएगा, 36 का वर्गमूल 6 निकल जाएगा और 16 का वर्गमूल 4 निकल जाएगा। तो 27 ऐसा जो है रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो वो परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, रूट 27। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न 2 नंबर का है, यदि a बराबर 2 पर पावर 3 गुना 3 कोमा b बराबर 2 गुना 3 कोमा c बराबर 3 पर पावर n गुना 5, तो a b c का एलसीएम दिया हुआ है, ठीक ना। 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5, तो n बराबर हमें निकालना है। यहाँ जो पावर n है तो एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं। एलसीएम बराबर हमें दिया है 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2 3 पर पावर 2 गुना 5 दिया हुआ है एलसीएम बराबर, ठीक ना। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम निकालते हैं, ये जो तीनों संख्या दिया हुआ है a बराबर b बराबर c बराबर, तो जो सबसे ज़्यादा पावर है उसको पहले लिख लेंगे, ठीक ना। तो सबसे ज़्यादा पावर क्या है, तो 2 पर पावर 3 है, ठीक ना। तो 2 पर पावर 3 लिखेंगे एलसीएम की जगह। 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर n, 3 पर पावर n गुना, उसके बाद क्या है 2 भी मिल गया, 3 भी हो गया, और जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं गुना 5 बराबर क्या दिया है 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5। अब देखिए 5 5 भी कट गया बराबर में, 2 पर पावर 3 2 पर पावर 3 भी कट जाएगा, ठीक ना। और ये देखिए क्या बचा 3 पर पावर n बराबर 3 पर पावर 2, तो ये देखिए 3 3 भी कट जाएगा, ठीक। बचा क्या n बराबर ऊपर में पावर 2 बचा, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा 2, ठीक ना। क्या हो जाएगा n बराबर 2 निकला, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 2। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। ट्रिक से आपको बनाना है, शॉर्ट ट्रिक से सिर्फ आंसर निकालना है ऑब्जेक्टिव में, ठीक ना। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि 2 पासे एक साथ फेंके गए, इन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 होने की परीक्षता। 2 पासा है तो क्या 1 2 3 4 5 6 तक होता है। फिर 2 पासा है ना, तो ये एगो होता है 6 तक, मतलब लूडो का जो छक्का होता है 1 2 3 4 5 6 तक रहता है। फिर दूसरा में भी 1 2 3 4 5 6, ठीक ना। और टोटल संख्या कितना हो जाएगा, टोटल 36 हो जाएगा, ठीक ना। छुछा के 36। अब देखिए योग 10 आना चाहिए, तो देखिए तो यदि हम 6 4 जोड़े तो 10 होगा, एगो संख्या ई हुआ, ठीक। उसके बाद ई 6 4 जोड़ेंगे तो एगो संख्या ई भी होगा, ठीक। उसके बाद 10 पुरना चाहिए ना, हाँ 10 योग आना चाहिए 10, तो 5 5 जोड़ेंगे तो भी 10 आएगा, एगो संख्या ई हुआ, ठीक ना। 5 5 10 आएगा। उसके बाद क्या आएगा,
तीन गो संख्या आएगा, 1 2 3, 3 गो ऐसा संख्या है जो कि योग 10 आएगा, ठीक ना। तो अब कटाइए, 3 1 3, 12 तिया 36, 1/12, 1/12 है, ऑप्शन सी में है। देखिए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार आपको सॉल्यूशन करना है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 4 नंबर कह रहा है, एक मीनार से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई याद करें। एक मीनार है, ठीक ना, और 50 मीटर दूर स्थित बिंदु, यहाँ से यहाँ 50 मीटर है, ठीक। इसका उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री का रहा है, 60 डिग्री है। तो हमें कह रहा है ए बी मान लीजिए मीनार है, सी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बना रहे, तो मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो ये आपका मीनार की ऊंचाई हो गया ये, तो ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। तो यहाँ संबंध किस में है, लंब और आधार में। तो चलेंगे tan 60 डिग्री बराबर, tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब आपका ए बी हो गया बटे आधार आपका बी सी हो जाएगा, ठीक। तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर ए बी बटे बी सी, बी सी हमें दिया है 50, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा ए बी बराबर 50√3, 50√3 मीटर ऑप्शन है, हाँ है, ऑप्शन ए में है 50√3 मीटर, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका 5 नंबर, 5 नंबर कह रहा है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर तथा इसका आयतन 924 मीटर क्यूब है, इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात निकालें, ठीक है ना। व्यास और ऊंचाई का अनुपात निकालना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है 2πr/h। बेलन का वक्र पृष्ठ सतह का क्षेत्रफल होता है 2πr/h बराबर हमें दिया है 264, ठीक ना। और देखिए इसका आयतन भी दिया है, बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr² बराबर दिया है कितना 924, ठीक। कटा के निकालना है, मान निकालना है, कटाइए तो इसको पा का मान रखेंगे 22/7, तो r गुना h बराबर कितना है 264, 2 से कटाएंगे, 2 से कटाएंगे 13 दूना 26, 2 दूनी 4, अभी हो जाएगा r गुना h बराबर 132, इस 7 गुना में चले जाएगा, 22 भागा में आ जाएगा, कटाइए तो 11 दूनी 22, आई हो जाएगा आपका 2 से कटाएंगे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, एक वहाँ 6 दूनी 12, फिर 11 छाके 66, यानी कि r गुना h बराबर निकल गया 7 छाके 42। अब यहाँ हमें दिया है πr² h बराबर 924, तो पाई का मान रखेंगे 22/7 r² यानी कि r गुना h बराबर 924। अब देखिए 22/7 गुना r h का मान निकला है 42 रख देंगे बराबर 924, ठीक। कटाइए तो 7 छाके 42, ठीक, यानी कि हो गया 22 गुना 6 गुना r बराबर 924, और कटेगा 2 से कटाते हैं, पहले 11 से कटेगा, 2 से कटाते हैं पहले, 11 दूनी 22, उसके बाद 2 से कटाएंगे, 4 दूनी 8, 1 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 11 से कटेगा, कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, 11 चौके 44, 2 बचेगा, 2 यहाँ, 11 दूनी 22, फिर 6 से कटेगा, 7 छाके 42। तब हमें r बराबर कितना मालूम हो गया 7,
कितना मालूम हुआ, R बराबर 7। उसके बाद यहाँ देखिए RH बराबर निकला है 42, तो यहाँ RH बराबर 42 निकला है, तो R की जगह 7 रखेंगे गुना H बराबर 42 7 के 42, तो H बराबर भी मालूम हो गया 6 और R बराबर भी मालूम हो गया 7। ठीक ना। अब दोनों मालूम हो गया, हमें व्यास और ऊंचाई, हमें निकालना क्या है, व्यास और ऊंचाई का अनुपात। तो व्यास के से त्रिज्या हमें 7 निकला, तो व्यास कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 बटे ऊंचाई कितना निकला है, 6 निकला है, बटे 6 कर देंगे तो कटाइए, तो 7 दूनी 14 3 दूनी 6, कितना आ गया 7 अनुपात 3 निकल गया आंसर इसका, 7 अनुपात 3 है ऑप्शन। देखिए डी में ऑप्शन है 7 अनुपात 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस प्रकार आपको सलूशन करना है, ठीक ना। मैं आपको फुल सलूशन बता रहा हूँ, ठीक ना। चलिए यह भी सवाल बन गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है, 6 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में वही होगा जिसका अंतर सबके बीच समान होगा। जैसे देखिए 2 4 8 16 है, तो इन दोनों के बीच 2 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर है, यहाँ 8 का अंतर, यह नहीं होगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ बी में देखिए 1 11 111, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। डी ऑप्शन सही होगा। क्यों, क्योंकि 0 के बाद -4 -4 के बाद -8 -8 के बाद -12, सभी के बीच देखिए 4 4 का अंतर है, जिसके बीच सभी का जो पद दिया रहेगा एपी में, तो सभी के बीच यदि समान अंतर हो तो उसी को समांतर श्रेणी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 7 नंबर का है समांतर श्रेणी √18 √50 √98 √162 का सार्व अंतर है। सार्व अंतर कैसे निकालते हैं, डी निकालते हैं, दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं। √50 में घटा देंगे √18, 50 को लिखेंगे 25 गुना 2 50 हो जाएगा, माइनस 18 को लिखेंगे 3 तिया 9 दूनी 18, तो 2 को 5 मिलके को बाहर निकल जाएगा, रूट में 2 बच जाएगा, 2 को 3 मिलके बाहर निकल जाएगा, रूट में 2 बच जाएगा। 5 √2 घटा 3 √2, 5 में से 3 √2 घटेगा तो क्या बचेगा, 2 √2। 2 √2 कहाँ पर है, ऑप्शन बी में है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए यदि आप भी 2025 में मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा देने जा रहे हैं तो यह सब सवाल का सलूशन देख के जाना है। 8 नंबर का है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -3 एवं -11 हो तो द्विघात बहुपद होगा। शून्यक दिया है यानी कि अल्फा बराबर -3 और बीटा बराबर -11, तो हमें पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना है। क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का 11 3 14 हो जाएगा। फिर निकालना है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि दोनों को गुना करना है, तो गुना करेंगे तो 11 33 माइनस माइनस प्लस। अब सूत्र होता है द्विघात बहुपद का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा निकला है -14, ई माइनस प्लस 14 हो जाएगा। x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 33 है। यह आपका द्विघात बहुपद रहा। देखिए तो कहाँ पर है, x² प्लस 14 x प्लस 33 ऑप्शन ए में है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 9 नंबर कह रहा है कि बहुपद x इंटू 3x² प्लस 7 प्लस 4 का घात है, तो गुना करके पहले तोड़ लेंगे तो हो जाएगा 3x पर पावर 3, 2 गो यहाँ 1 गो यहाँ, प्लस 7x प्लस 4। घात यानी कि पावर देखेंगे कितना है, तो सबसे ज़्यादा पावर 3 है, तो 3 आंसर हो जाएगा, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर का, साइन 90 डिग्री गुना टेन 60 डिग्री गुना कोस 30 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है,
साइन 90 का मान होता है 1 गुना टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है गुना कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 √3 कट गया, ये हो जाएगा 1/2। 1/2 कहाँ पर है? ऑप्शन ए में है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 11 नंबर कह रहा है कि tan θ/sec θ -1 प्लस tan θ/sec θ +1। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा 2 कोसेक थीटा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा साइन बटे कोस में बदल के, ठीक ना, मूल रूप में लाना है, उसके बाद हल करना है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न 12 नंबर कह रहा है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री है, तो AC बराबर 6 सेमी हो तो AB बराबर, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, C बराबर 90 डिग्री है, ठीक। उसके बाद क्या, C यहाँ दे दिए तो AE हो जाएगा, BE हो जाएगा। हमें कह रहा है कि AC दिया है, AC 6 सेमी हो तो AB निकालना है, कर्ण निकालना है, ठीक ना। तो कर्ण कैसे निकलेगा? कर्ण कितना हो जाएगा आपका? साइन 90 से चलेंगे, साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का 1 बराबर कर्ण लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इसका आंसर जो होगा ना 12 का आंसर आपका 6√2 सेमी निकलेगा, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 13 नंबर कह रहा 8 सेमी त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक 32 सेमी ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है। शंकु का आधार की त्रिज्या 8 सेमी त्रिज्या वाले, ठीक ना, गोले को पिघलाकर 32 सेमी ऊंचाई वाले शंकु के रूप में लाया जाता है, ठीक ना। तो गोले को पिघलाकर, तो पिघलाता है ना गोले को, तो गोले का पहले आयतन निकालना होगा। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, और r दिया है 8 सेमी, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब ना, r क्यूब, r की जगह 8 है तो 8 का क्यूब करेंगे, ठीक ना। अब ये हो गया आप गोले का आयतन। अब कह रहा है कि शंकु के रूप में लाया जाता है, जिसमें कि h बराबर दिया है 32 सेमी ऊंचाई वाले, इसमें हमें r निकालना होगा, शंकु के आधार की त्रिज्या। तो शंकु का जो आयतन होगा गोले का आयतन के बराबर होगा। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h, बराबर में इसका रखेंगे 4/3 पाई 8 का क्यूब, ठीक। अब देखिए कटेगा, 3 कट जाएगा, पाई भी कट जाएगा, बचा क्या r² h कितना है 32 है, बराबर इधर क्या बचा 8 पे क्यूब, यानी कि 8 गुना 8 गुना 8 3 बार, तो कट जाएगा 8 चौके 32, 4 से फिर कटाएंगे 4 दूनी 8, क्या बचा r² बराबर 4 चौके 16। जब r बराबर निकालेंगे तो 16 पे रूट आ जाएगा, r का मान 4 निकल जाएगा। 4 है ऑप्शन, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है तो एक ऑप्शन यहाँ देखिए क्या है, 8 का क्यूब 8 गुना 8 गुना 8 3 बार, ठीक है, कट जाएगा ना, 1/3 पाई r² h होता है, h का मान दिया था 32, कटा दिए 8 चौके 32, 4 2 बार में 8 16, ठीक है। ऑप्शन भी दिया है इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 14 नंबर का रहा है एक थैले में 7 लाल 8 हरा और 5 सफ़ेद गेंद है। एक गेंद यादृच्छिक छाया निकाला जाता है इसके ना लाल ना सफ़ेद होने की परीक्षता। टोटल गेंद कितना है?
8 5 13 7 20 गेंद है। इसमें कह रहा है कि ना लाल होना चाहिए ना सफ़ेद होना चाहिए। तो लाल कितना है, लाल है आपका 7 और सफ़ेद है 5। 12 गेंद निकल गया, कितना बचा 8। 8 ऊपर हो जाएगा, कटाइए तो कटेगा, कट जाएगा। चार दूनी 8, 4 पंचे 20, 2/5, 2/5 है, ऑप्शन सी में है, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 15 नंबर कह रहा है कि 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार है कि OQ 12 सेमी PQ की लंबाई है। ठीक ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा 15 का, आपका 15 का बिल्कुल डी राइट आंसर निकलेगा, 119 सेमी। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, एक वृत्त है, ठीक ना, 5 सेमी त्रिज्या है, इसका त्रिज्या कितना है 5 cm। ठीक, उसके बाद कह रहा है पी क्यू केंद्र से ऐसे पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली रेखा से क्यू पर इस प्रकार है कि ओ क्यू 12 सेमी है। केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा क्यू पर इस प्रकार है कि पी बिंदु पर स्पर्श रेखा, यहाँ पी बिंदु है, यहाँ क्यू है, से जाने वाली रेखा के बिंदु इस प्रकार है कि ओ क्यू कितना दिया है 12 दिया है। तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। तो 90 डिग्री का यहाँ जहाँ स्पर्श करता है वहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। तो हमें आधार निकालना है b बराबर, तो क्या करेंगे, h का स्क्वायर घटा p का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक ना। तो h कितना है 12 है, 12 का स्क्वायर घटा 5 का स्क्वायर अंडर रूट, 12 का 144 घटा 5 25, कितना बच जाएगा, 25 घट जाएगा 144 में, तो 119 अंडर रूट बच जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है, इसकी परिमिति होगी। त्रिज्या यानी कि r बराबर 3r दिया है। अर्धवृत्त की परिमिति होती है, पूरा वृत्त का होता है 2πr, और अर्धवृत्त है तो 2 से भाग लग जाएगा, प्लस 2r जुड़ जाएगा, 2 कट गया, तो ये हो जाएगा आपका πr प्लस 2r, इसमें कॉमन आ जाएगा r, तो पाई प्लस 2 हो जाएगा। तो r की जगह रखेंगे 3r इंटू पाई प्लस 2, ऐसा ऑप्शन है, नहीं है तो गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 3πr प्लस 3 दूनी 6r, 3πr प्लस 6r, 3πr प्लस 6r, देखिए ऑप्शन बी में है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 17 का है, द्विघात समीकरण ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 के मूल होंगे। तो इसको लिखेंगे ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0। ठीक ना। तो हमें एक्स निकालना है ना, एक्स स्क्वायर का मान ना, तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर उधर हो जाएगा क्यू स्क्वायर, और जब एक्स स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर के बटे में आ जाएगा ए स्क्वायर पी स्क्वायर, जब एक्स बराबर निकालेंगे तो इस पर रूट आ जाएगा क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर पी स्क्वायर। अब रूट चढ़ गया तो स्क्वायर ख़त्म, तो सीधा बच जाएगा ए बटे ए पी, सॉरी क्यू है, क्यू बटे ए पी, क्यू बटे ए पी,
ऑप्शन है क्यू बटे ए पी, प्लस माइनस दोनों लगेगा। क्यू बटे ए पी देखिए ऑप्शन डी में है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 18 नंबर। 18 नंबर कह रहा है कि बिंदुओं ए कोस थीटा कोमा 0 तथा 0 कोमा ए साइन थीटा के बीच की दूरी है। ये आपका हो गया x1 ई y1, ये x2 ई y2। तो बीच की दूरी का सूत्र होता है x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2, एक मिनट, प्लस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। x1 कितना है a कोस थीटा, a कोस थीटा प्लस x2 कितना है 0, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2, y1 कितना है 0 प्लस y2, y2 कितना है a साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर, इस पर रूट चढ़ेगा। अब 0 तो जुटेगा नहीं तो सीधा हो जाएगा a कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 0 तो जुटेगा नहीं a साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा सीधा। a का स्क्वायर a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसमें a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, अंडर रूट है, क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका अंडर रूट। ठीक ना। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान 1 होता है, 1 गुना a स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, और a स्क्वायर का वर्गमूल निकलेगा a, सिर्फ a निकलेगा a ऑप्शन है। देखिए हाँ 18 का ऑप्शन a है, a राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 19 नंबर का रहा है वर्ग अंतराल 15 से 25 का वर्ग चिन्ह है। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। तो 25 15 40, 2 से भाग दे देंगे 20 ऑप्शन है बी में है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर का रहा है वर्ग अंतराल 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11, 11 से 14 के वर्गों की लंबाई। ये दोनों के बीच अंतर देखिए कितना है, 2 से 5 के अंतर 3 का है, तो 3 बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 21 नंबर कह रहा है ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय 10x प्लस 5y बराबर a माइनस 5, 20x प्लस 10y माइनस a बराबर 0 के अनगिनत हल होंगे। अनगिनत हल कब होता है, अनगिनत हल होता है यदि a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2 हो। तो ये आपका हो गया a1 e b1 e c1। दूसरा समीकरण का ये a2 b2 c2, इस पे बैठाएंगे a1 बाई a2 यानी कि 10/20 बराबर b1 बाई b2, b1 मतलब 5/b2 10 बराबर c1 बाई c2, c1 a माइनस 5/c2 कितना है माइनस a। अब या तो ई दोनों को बराबर में रख के हल करिए या ई दोनों को, क्योंकि a यहाँ है तो ई दोनों को बराबर में रख के हल करेंगे। तो ये गुना हो जाएगा तो -5a बराबर ही हो जाएगा 10a माइनस 10 × 5 = 50। तो ये -5a इधर आएगा तो ये भी -10a हो जाएगा बराबर -50। ठीक ना। तो ये -15a हो जाएगा ना बराबर -50, इसमें से कट जाएगा 15 से 50 तो पूरा पूरी कटेगा नहीं। एक मिनट कहीं मिस हुआ है, ठीक ना, कहीं तो मिस हुआ है। ओहो, ई बराबर के ई बगल है ना, ई बराबर के बगल जाएगा तो प्लस में आएगा, प्लस होगा। तो अब 5 में से 10 घटेगा, -5 बचेगा, माइनस कट गया, 5 से 10 बार में कट जाएगा
तो ए बराबर आपका कितना निकलेगा 10 निकलेगा, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर कह रहा है कि समीकरण निकाल x + 2y = 3, 5x + ky = 15 के अनगिनत हल होंगे, k का मान निकालने का रहा है। अनगिनत हल वही होगा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो ये आपका a1 हो गया, b1 हो गया, c1 हो गया, a2 हो गया, b2 हो गया, c2 हो गया। a1/a2 यानी कि यहाँ कुछ नहीं है, तो 1/a2 कितना है 5 बराबर b1/b2, b1 यानी कि 2/b2 के है, c1/c2 यानी कि 3/15। अब या तो ये दोनों को बराबर में रख के हल करिए, या ये दोनों को, तो ये दोनों को रख के हल करते हैं। तो k गुना 1 करेंगे k, अपान दूनी 10, k का मान 10 निकल गया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न 23 नंबर का रहा है कि यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु दोनों समीकरणों का डॉट डॉट होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 23 का बी हो जाएगा, और द्वितीय हल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर का रहा है, निम्नलिखित में कौन समीकरण x + 2 × 3x - 1 = 0 का हल समुच्चय है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या निकल जाएगा, x + 2 = 0, तो x = -2, 3x - 1 = 0, तो 3x + 1, x = 1/3। ठीक ना। क्या निकल जाएगा -2,1/3, -2,1/3 ऑप्शन बी में है, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। अगला प्रश्न आपका 25 नंबर का रहा है कि निम्नांकित समुच्चयों में किसमें द्विघात समीकरण x² - 5 = 0 के मूल होंगे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 25 का सी हो जाएगा। और परिमेय संख्या कैसे, देखिए x² = -5 = 0, तो x² = +5, x बराबर क्या हो जाएगा √5। तो अपरिमेय संख्या है ना, तो अपरिमेय संख्या निकल जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 26 नंबर का रहा है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो। क्या कह रहा है कि मूल वास्तविक और समान हो। तो मूल वास्तविक कब होता है, यदि d = 0, तो d के जगह b² - 4ac = 0। ठीक ना। 0 जब हो जाएगा तो x बराबर सूत्र होता है, -b + -√d/2a। तो ये तो 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा -b/2a, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। 26 का क्या हो जाएगा, 26 का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर। 27 का रहा है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल बराबर हो। मूल बराबर होता है यदि d = 0 हो। तो d का सूत्र होता है b² - 4ac = 0 हो। ठीक ना। तो जब हम b² बराबर निकालेंगे तो प्लस में 4ac चले जाएगा, 4ac, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, डी। चलिए अगला प्रश्न 28 नंबर का रहा है कि यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर के लिए b² छोटा हो जाए 4ac हो, b² छोटा हो 4ac हो तो मूल होंगे। अगर d छोटा हो जाए, ठीक ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वास्तविक नहीं होगा। छोटा कब होगा, जब माइनस में जाएगा, तो माइनस में वास्तविक नहीं होगा। 29 का रहा है कि समांतर श्रेणी 10, 7, 4 ... का 30वां पद। ए बराबर आपका हो जाएगा पहला पद 10, फिर डी बराबर निकालेंगे, दूसरा पद में पहला पद घटा देंगे, 7 में 10 घटाएंगे -3, और n बराबर हमें रखना है 30। तो सूत्र क्या होता है, an बराबर a + n - 1 × d। तो a कितना है 10 + n, n कितना है 30 घटा 1 × d, d कितना है -3। तो ये हो जाएगा 10 + 30 में से घटेगा 29 गुना -3,
तो ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस माइनस 9 या 27 के 7 हासिल 2 3 दूनी 6 2 8 10 में 87 घटेगा तो -77। -77 ऑप्शन कहाँ है? बी में है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 30 नंबर करा समांतर श्रेणी -3, -1/2, 2 का 10वां पद है। तो ए बराबर इसमें आपका -3 हो जाएगा। फिर डी निकालेंगे, दूसरा पद में पहला पद घटाएंगे, -1/2 में घटाएंगे 3 तो माइनस माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा। तो हो जाएगा -1 प्लस 3 दूनी 6/2, 6 में से 1 घटेगा 5/2। ये आपका डी निकल गया और एन बराबर रखना है 10। तो सूत्र वही बैठाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस n - 1 इंटू डी। तो ए आपका कितना है? 3 है, -3 है, प्लस n कितना है? 10 है, घटा 1 इंटू डी कितना निकला है? 5/2। ये हो जाएगा -3 प्लस 9 गुना 5/2। तो ये हो जाएगा 9 × 5 = 45, -3 प्लस 45/2 एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी -6 प्लस 45/2, 45 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 39, 39/2 19 38 19.5 आएगा। ऑप्शन ए में है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर कह रहा है समांतर श्रेणी 2, 7 12 का 10वां पद है। तो इसमें ए बराबर आपका 2 हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 और एन बराबर रखना है 10। सूत्र वही हो जाएगा ए प्लस n - 1 इंटू डी। ए की जगह कितना है? 2 प्लस n के जगह रखेंगे 10 घटा 1 इंटू डी कितना है? 5। तो हो जाएगा 2 प्लस 10 में से घटेगा 9 गुना 5 तो 2 प्लस 9 × 5 = 45 कितना हो जाएगा? 47। 47 है, ऑप्शन सी में है, सी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपको इतना ही बताऊंगा। आप लोग कमेंट करिएगा और ज़्यादा मैं VVI ऑब्जेक्टिव बता दूंगा मैथ का कंपार्टमेंटल परीक्षा 2025 के लिए।